किसको मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। उससे पहले जैसे भी माहौल के अंदर वो पला है, जैसी भी क्रियाएं उसने देखी और सुनी है, जो भी ज्ञान उसको ग्रहण है, उसी को अंतिम मानकर और निश्चिंत होकर के अपने जीवन सफर पर चल रहा होता है। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में वही क्रियाएं होती हैं, वही ज्ञान होता है और वही सब भक्ति मार्ग होता है, जिस कारण से उस व्यक्ति को, उस प्राणी को कोई संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती कि जो क्रिया और जो साधना, जो परंपरा, जो रीति रिवाज मैं कर रहा हूं, ये करने की नहीं है। वो यही सोच कर रहा होता है कि सभी कर रहे हैं तो ये सारी ठीक होंगी। कोई बकरीद मनाता है या कोई देवी पर बलि चढ़ाता है तो सभी अपनी क्रियाओं को सही मान रहे होते हैं। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है। परमात्मा के विधान को तोड़ने वालों को होने वाली हानि से अवगत कराया जाता है, परिचित कराया जाता है। और जो मर्यादा में रहकर साधना करते हैं उनको क्या बेनिफिट होगा वो भी बताया जाता है। तो इसलिए सत्संग की विशेष आवश्यकता है। हमने सत्संग मान रखा था कि संत कोई हो, वो जैसा ज्ञान देता है वो सत्संग ही होता है। नहीं, सत्संग के अर्थ से पता लगता है कि जहां सच्चाई का साथ हो वो सत्य संग होता है, अन्यथा वो सत्संग नहीं है, बेशक से उसका नाम सत्संग हो। तो वर्तमान के अंदर आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, उनकी अमृतवाणी के अंदर सत्संग है, या स्वयं परमेश्वर ने आके जो ज्ञान दिया वो सत्संग है। हमारे सदग्रंथों के अंदर सत्संग है। और उन सदग्रंथों से हटकर उन महापुरुषों की वाणी से भिन्न कोई ज्ञान देता है, सत्संग करता है, वो डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट से आप खूब परिचित हैं। कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, उस समय तो वो बिल्कुल ठीक लगता है आपको क्योंकि ज्ञान नहीं। और जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी वहां पता चलेगा तो उस समय वो यूजलेस होगा, आपका सारा जीवन व्यर्थ हो चुका होगा। तो यहां आपको पूरे जीवन में या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। उस समय आपका डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट ज्ञान और वो डुप्लीकेट गुरु कुछ काम नहीं आएगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए पुण्यात्माओं सतर्क हो। बहुत जन्म खो दिए आपने इस भांग के बाड़े, नकली संतों के पास। आज दया बख्शी है परमात्मा ने अपने बच्चों पर, आपको शिक्षित किया है और परमात्मा ने इस दास को यहाँ आपके लिए भेजा है, तत्व ज्ञान युक्त किया है। इसको ग्रहण करो और जहां तक संभव हो, आपकी पहुंच हो, वहां तक इसकी चर्चा अवश्य करो, आपको बहुत पुण्य होगा। जिस प्रकार जंगल में भटके हुए व्यक्ति को
और कोई हाथ पकड़कर सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर दे, कितना बड़ा उपकार होता है। इतना ही उपकार आपको होगा उन भटके हुए प्राणियों को जो काल के दूतों को फंसकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उनको लाकर के बरवाला में दीक्षा दिला देने से आपको बहुत पुण्य होगा। जैसे परमात्मा ने यहां तक कहा है कि 1000 गऊ हत्ते में कोई काट रहा हो कसाई, और उनसे छुटवाकर उनको बाहर अच्छे चरागाह में छोड़ दिया जाए, तो इतना पुण्य उस प्राणी को होगा जो एक जीव को काल के खेमे से निकाल के और सतलोक आश्रम बरवाला में जोड़ देगा। ये सत्कर मान लेना, क्योंकि गलत साधना करके या भक्ति ना करके उस जीव को कितना कष्ट होना था भविष्य में। करोड़ों जीवन वो कुत्ते के भोगता, करोड़ों जीवन वो गधे के भोगता, लाखों जीवन वो कुत्ते कहीं पर और अन्य प्राणियों के भटकता, और फिर यहां आने के बाद उसका वो सारा झंझट समाप्त हो जाता। क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग है और सतगुरु है, इन दोनों की आवश्यकता जीव को होती है। आपका सौभाग्य है कि आपको अब वो मनुष्य जीवन भी है, सत्संग और सतगुरु दोनों उपलब्ध है। अब विलंब ना करना, सबको समझाओ, आपका परम कर्तव्य बनता है। हम भी ऐसे भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, अब पता चल रहा पिछले जीवन में हमने क्या खट्या, कैसा जीवन नाश कर रहे थे, और खुश हो रहे थे क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं था कि तेरी दिशा गलत है, तेरा मार्ग गलत है, आप गलत जा रहे हो, कोई टोकने वाला नहीं था। तो तभी तो हमें सतर्क होना पड़ता है। कोई ये कहे तू इधर गलत जा रहे हो तो विचार करना पड़ता बुद्धिमान व्यक्ति को, इसने कैसे कहा ये, तो विचार करेगा तो फिर वो उसको मार्ग को त्यागे भीगा। तो सत्संग में आने से क्या लाभ होता है? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कब हो ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। परमेश्वर ने अपनी महिमा बताने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए अधिक उदाहरण अपने ऊपर ही दिए हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे चौराहे पर और एक इकतारा लेकर के आवाज लगाते थे ताकि लोग इकट्ठे हों। जैसे कोई रीछ नचाने वाला खड़ा होकर डुगडुगी बजाने लग जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या हो रहा है देखें जाकर। तो आपके लिए परमात्मा ऐसे खड़े कर रहा है, ऐसे धड़े भुगत रहा है, किसी प्रकार तुम्हें बुद्धि आवे। आप कहां पड़े हो, कभी विचार नहीं लगाया आपने। इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो खड़े होकर कहा करते परमात्मा, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। तो परमात्मा ने पद्य भाग का सहारा इसलिए दिया क्योंकि हमारे अंदर एक विकार है कान का, जो हम
शब्द विषय है हमारे अंदर, तो उस विकार के कारण परमात्मा अट्रैक्ट करते थे। सुरीली आवाज थी दाता की, वाणी में इतना अट्रैक्शन आत्मा को पकड़ के खींच लेता है, क्योंकि परमात्मा की वाणी आत्मा के लिए ही होती है। तो वहां समझाया करते थे, अपने आप ही बताते थे। जब बार बार न्यू कहा मैं भगवान होता, लोग डले मारने लग जाए थोड़े दिन में, हमारी आदत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अब हिसाब लगाया, उसका विचार किया कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, ये नकली गुरु भी हो और साधना भी गलत कर रहे हो, शास्त्र भी गीता का मनमाना आचरण कर रहे हो, उनका भी कोई लाभ नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार और जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों का। जैसे ग्रुप के ग्रुप करोड़ों की संख्या में नकली संतों के पास हैं, ये सारे के सारे मृत्यु के उपरांत नरक में ठोके जाएंगे। और जब नरक में डाले जाते हैं, यम के दूत बहुत संख्या के अंदर हैं, 12 करोड़ की संख्या है उन यम के दूतों की। तो इनको जब आदेश हो जाता है धर्मराज का कि इतने 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 इनको नरक डालो, जिनका अच्छे संस्कार उनको स्वर्ग भेज दिया। यहां तो इतना ही स्वर्ग या नरक 2 स्थान है, और तीसरा फिर 84 लाख योनियों में पुनः पटक दे। तो उनको आदेश दे दिया जाता है कि इन सबको नरक भेज दो। अब पूरे उस ग्रुप को 1 लाख डेली यहां से जाते हैं, उनमें से कुछ स्वर्ग, कुछ 84 लाख योनियों में और बाकी नरक में। तो भाले लेकर के, लठ लेकर, एक सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक नेक्स्ट योनि प्राप्त नहीं करता, नेक्स्ट शरीर नहीं प्राप्त करता, तब तक उसका फेस, उसका आकार जो का त्यों रहेगा, एज इट इज, जैसा इस शरीर में। ये शरीर तो ऐसा समझो जैसे सर्प वो कैंचुली छोड़ देता है, सर्प ने कैंचुली छोड़ दी तो वह सर्प जैसी दिखा कर, लेकिन ओरिजिनल सर्प अन्य है। इसी प्रकार इसके अंदर एक शरीर और है, या ऊपर की कैंचुली है, ये कवर है आपका। तो वो जो शरीर है उसमें जीव मरता नहीं, उसमें दर्द पीड़ा घनी होती है। उपकार